गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा संकल्प पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रस्तावना प्रसंग चित्र में देखिए। लड़कियां यहाँ पर पेड़ लगा रही हैं क्योंकि हर जगह हरियाली फैलाने से हमें स्वच्छ हवा मिलता है, स्वच्छ वायु मिलता है और वर्षा भी होती है और हम इस तरह हम जंगल को बढ़ा सकते हैं और खुशहाली जीवन जी सकते हैं। जगह जहाँ हरियाली होगी तभी तो खुशहाली होगी। फल फूलों की डाली होगी, भारत भूमि निराली होगी। यह हरियाली के ऊपर नारे हैं। हरियाली से क्या तात्पर्य है? प्रश्न। हरियाली से यह तात्पर्य चारों ओर पेड़ पौधों को उगाना। हरियाली किस प्रकार खुशहाली लाती है? चारों ओर अगर पेड़ पौधे होंगे तो स्वच्छ वायु हम ले सकते हैं, हम तंदुरुस्त रह सकते हैं और इन्हीं जंगलों से, पेड़ पौधों से हमें बारिश होती है। हरियाली बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हरियाली बढ़ाने के लिए हम पेड़ उगा सकते हैं। हर एक यह संकल्प ले कि वह पेड़ उगाए और उसका संरक्षण करे। यहाँ पर संवाद है, नाटक है। पात्र वृक्ष है, बरगद का, आम, पीपल और नारियल के वृक्ष हैं। पशु यहाँ पर बंदर है। बच्चे शशांक, आकाश, दिव्या। वेशभूषा अभिनय करने वाले पात्र अपनी वेशभूषा धारण करते समय वृक्ष विशेष के पत्ते अपने आप पर चिपका लें। आम, पीपल, नारियल के वृक्ष का एक साथ प्रवेश। तो यहाँ पर ये लड़के जो है चित्र में पेड़ के पत्तों को अपने सिर पर लगाकर पेड़ की तरह वह अभिनय कर रहे हैं। सभी प्रणाम। बरगद बाबा प्रणाम। बरगद पेड़ को क्या कह रहे हैं? प्रणाम कह रहे हैं। बरगद पेड़ क्या कह रहा है? खुश रहो बेटा, खूब फूलो फलो, तुम सब चिरायु बनो। चिरायु यानी हमेशा अच्छे रहो, बहुत सालों तक जीवित रहें। आम का पेड़ क्या कह रहा है? आप चिरायु होने की बात कर रहे हैं, आज तो हम सबका जीवन संकट में है। आप तो जानते हैं वृक्ष कितनी तेजी से कट रहे हैं। तब पीपल के पेड़ ने कहा, हाँ बाबा, यदि यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब वह पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। मनुष्य अपने स्वार्थ में यह भी भूल गया कि वह हमें काटकर अपना ही अहित कर रहा है। अहित मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। तब नारियल के पेड़ ने कहा, बाबा, मैं भी कई दिनों से इस चिंता में डूबा हुआ हूँ, इसीलिए तो हम सब मिलकर आपके पास आए हैं। तब बरगद पेड़ ने कहा, बेटा, मेरी इन विशाल जटाओं ने मानव की ना जाने कितनी पीढ़ियां देखी है। देखते ही देखते यहाँ मनुष्य ना जाने क्या से क्या हो गया। जिस देश में वृक्षों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती हो, उसी देश में उन पर ऐसे अत्याचार। तब पीपल के पेड़ ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि हम वृक्ष इनके लिए इतने उपयोगी है, फिर भी ये हमें काटने में ज़रा भी नहीं झिझकते, ज़रा यह भी नहीं सोचते कि हम इनके जीवन रक्षक हैं। तब आम के पेड़ ने कहा, हाँ बाबा, अब तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में है, तुरंत ही इसका कोई समाधान सोचना चाहिए। तब एक बंदर का खो खो करते हुए प्रवेश हुआ। बंदर ने कहा, बरगद बाबा, हमें रहने का स्थान दो। तब बरगद ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बंदर ने कहा, बाबा, वनों में मनुष्य द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। हम पशु पक्षियों पर बड़ा संकट आ पड़ा है। सभी चिंतित है कि यदि वृक्ष नहीं रहे तो हम क्या खाएंगे, हम वहाँ कहाँ रहेंगे। तब आम, पीपल और नारियल एक साथ कहने लगे, बाबा, देखा आपने, मनुष्य ने सारे प्राणी जगत में त्राही त्राही मचा दी है। तब बरगद पेड़ ने कहा, मेरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रखो,
यदि मनुष्य की यही आदत बनी रही तो शीघ्र ही मनुष्य जाति के समक्ष गहन संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। तब वह स्वयं वृक्षों के महत्व को समझेगा। आपस में बात करते हुए 3 बच्चों का प्रवेश उन्हें आते हुए देख वृक्ष चुप हो जाते हैं। तब शशांक कहता है, उफ, कितनी गर्मी है। धूल और धुएं से मेरा दम घुट जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ मोटर, स्कूटर, गाड़ियों का धुआं और शोर। तब दिव्या ने कहा, बरगद के पेड़ के पास जाकर आओ भैया, इस बरगद के नीचे बैठे, कितनी ठंडक है इसकी छाया में। तब आकाश ने कहा, सचमुच अब जाकर शांति मिली, इसलिए तो आजकल जगह जगह लिखा रहता है, पेड़ लगाए और अपने वातावरण को हरा भरा और शुद्ध बनाए। जब दिव्या ने कहा, मुझे तो हरे भरे पेड़ पौधे, बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपने आंगन में भी अमरूद, नींबू, गुलाब और चमेली लगा रखे हैं। तब आकाश ने कहा, हमारे घर के आसपास भी सड़क के किनारे आम, नीम, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। मेरे दादाजी तो नीम की ही दातुन करते हैं। वे कहते हैं कि नीम का वृक्ष बड़ा ही गुणकारी है। तब शशांक ने कहा, हमारे मोहल्ले में एक वर्षों पुराना नीम का पेड़ था, लेकिन अभी कुछ वर्ष पूर्व जब मैं मामा के घर से लौटा तो देखा नीम का पेड़ कटा हुआ था। मुझे बहुत दुख हुआ। तब दिव्या ने कहा, हाँ भैया, मेरी दादी जी कहती है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं। वे भी सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, उन्हें भी भोजन चाहिए। काटने से उन्हें भी दुख होता है। तब बरगद पेड़ ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर हमने संतोष की सांस ली। अब तो हम तुम लोगों से कुछ भी आशा कर सकते हैं। आज सबके हित में ही है कि वृक्षों को काटने से रोका जाए और नए वृक्ष लगाए जाए। तब आम के पेड़ ने कहा, जरा सोचो बेटा, हम वृक्ष मनुष्य जाति के लिए अपने अंगों का सहर्ष दान करते हैं और उसने हमें ही काटना शुरू कर दिया। हम पर क्या गुजरती होगी। शशांक और दिव्या और आकाश एक साथ बोले, आप चिंता ना करें, हम सब बच्चे मिलकर यह संकल्प करते हैं कि आपका संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। तब शशांक ने कहा, हम प्रण करते हैं कि वृक्षों का संरक्षण करेंगे और नए पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तब दिव्या ने कहा, जंगल तो जंगल, घर आंगन में भी पेड़ पौधे लगाकर गांव शहरों को हरा भरा रखेंगे। तब वृक्ष और बच्चे एक स्वर में, वो मिलकर वृक्ष लगाए, धरती पर हरियाली लाए, वातावरण को शुद्ध बनाकर जीवन में खुशहाली लाए। इस तरह कहते हुए पर्दा गिरता है और यह नाटक समाप्त हो जाता है। यहाँ पर इस पाठ से हमने यह सीखा है कि इस पाठ से हमें वृक्षों के महत्वता को जाना है। हरियाली और वृक्ष, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके बिना हमारा जीवन दुर्भर है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।